हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि अज्ञानध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञानध्वांत विध्वंसो, संसार अज्ञान के कारण विध्वंस की ओर अग्रसर हो रहा है और आप उस अज्ञान को मिटाने वाले ज्ञान को प्रशस्त करिए। गुरु कौन है? जो अज्ञान रूपी कष्ट से हमें निवारण कर दे, हैं? अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। तो आप हमें संसार के इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, असत्य इन आदि से दूर ले जा करके ज्ञान को प्रदान करिए। कैसा हो? आप कैसे हैं? जो कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास प्रकाश है, ज्ञान है। हे सूत जी महाराज, आप ऐसे प्रसंग को श्रवण कराइए, वाचन करिए जो परमात्मा से जोड़ दे और हमारे कर्णों को भी, कानों को भी अच्छा लगे, हमारे कर्णों को भी अच्छा लगे। आप ऐसा विषय प्रसंग को प्रशस्त करिए। हम आपकी शरण में आए हैं कि जब जीव चारों तरफ से परेशान हो जाता है तब भगवान के पास जाता है। क्यों? क्यों? किसी ने कहा है कि जमाने की ठोकर जो खाई न होती तो हे कन्हैया तेरी याद आई न हो। तुम मायूस हो के तेरे दरबार आ गया हूँ, ठुकरा के आज झूठा संसार आ गया। हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, मायूस हो के तेरे दरबार आ गया हूँ, ठुकरा के आज झूठा संसार आ गया। कि मजबूरियों की कहानी हूँ मैं, बर्बाद सी जिंदगानी हूँ मैं, एक बेबसी का बन के साहूकार आ गया है। ठुकरा के आज सारा संसार आ गया। आज हमें संसार का पता चलता है कि संसार जब ठुकरा देता है, जब हमें किसी कार्य की आवश्यकता हो उस समय कोई सहारा न दे तो क्या लगता है? पहले तो जब धनवान हो जाते, पुत्रवान हो जाते, संसार हमारे पास अनेक संपत्ति हो जाती, बोलो राधे राधे, तो हम क्या करते? भगवान को छोड़ देते और भगवान के जो समान है ना, उन माता पिता को छोड़ के फिर आगे बढ़ जाते। बोलो राधे राधे। तो आज हमें अज्ञान से बचाइए और ज्ञान में प्रशस्त करिए, और ज्ञान भी ऐसा हो जो परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, तो हमारे कर्णों को भी अच्छा लगे, ये लोक भी हमारा सुधरे और परलोक भी सुधर जाए, ऐसा प्रयास करिए। आज तो महाराज वही बात फिर आ जाती है कि लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, कथा करवाएंगे, सत्संग करवाएंगे तो उसको तो समय देंगे कम, नाच गान को समय ज़्यादा देते हैं।
फोटो को समय देंगे, हैं? व्यर्थ के काम को समय देंगे, दिखावा ज़्यादा करेंगे और जिसमें रस है उसको छोड़ देंगे। बोलो राधे राधे। श्रेयसाम यद भवे श्रेया पावनानां च पावनं कृष्णं प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। बोले जो हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा सके ऐसी कथा का श्रवण कराइए। किसी ने पूछा, किसी ने क्या, माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हमें भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी और भजन कैसे करना चाहिए। श्री राधे। तो बाबा ने मानो कहा कि जिस प्रकार अनंत कदम चलने के बाद कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो और जल पीने की इच्छा हो, इतनी लगन भगवान में होनी चाहिए। किसी शिष्य ने गुरु से पूछा कि हमें भक्ति कैसे मिलेगी, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। गुरु जी अपने साथ गंगा जी ले गए और उसको गंगा जी में डुबो दिया और जैसे स्नान के लिए वो नीचे जल में गया, गुरु जी ने उसके ऊपर वजन रख दिया, हाथ का वजन रखा। अब वो तड़पने लगा कि मर जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, गुरु जी छोड़ दो। गुरु जी ने छोड़ दिया और जब वो बाहर आया बोले गुरु जी हम तो बिल्कुल प्राण ही निकल जाते हैं। बोले बस बेटा, जिस प्रकार हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए तड़फने लगे, इतनी ही तड़फ होनी चाहिए हमें परमात्मा से मिलने की। और जब तक ऐसी तड़फ नहीं होगी तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। एक स्त्री जिसका पति कार्य करने जाता है, व्यापार करने जाता है, वो दिन भर सारे कार्य करती है, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन उसके मन में एक भाव होता है अब इतने बजे हमारे पति आएंगे, हैं? लगन उसको लगी रहती है। ऐसी लगन मन में बनी रहना चाहिए। आज के समय में लोग कह देते हमारा समय ही नहीं मिलता है, हैं? समय ही नहीं मिलता है। तो समय, अरे जब जिसका समय है उसके लिए समय नहीं मिलता है तो बेकार है। और हम ये थोड़ी कहते हैं कि आप अलग से समय निकालो। मान लीजिए हम सारे कार्य करते हैं, सुबह उठे तो भगवान का मन में भजन कर लो, नियम बना लो कि हम आँख जब खोलेंगे, जब पहले 1000 बार, 100 बार, 11 बार, हम तो कहते हैं 1 बार, हैं? हम नेत्र जब खोलेंगे, जब हम परमात्मा का चिंतन कर लेंगे। कैसे नहीं भजन होता और कितना समय लगता है। लेकिन हम लोगों की स्थिति ऐसी है महाराज, कैसी